दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे अपनी लाइफ में और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। बहुत दिनों बाद हम आपसे में आज मिल रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ के साथ, अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी शक्ति के साथ। होप आप सब भी उसी तरीके की एनर्जी में होंगे। तो आज हम बात करने चाह रहे हैं, मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हो। हमारी सोच तो बहुत ऊपर तक की होती है, हम बहुत छोटे छोटे विचार दिन रात करते रहते हैं। हमारा जो माइंड होता है वो हर समय कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है, और वह ये सोचता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें इंसान के अंदर ऐसी होती हैं कि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी पूरी हो जाए। लेकिन इन्हीं सब बीच में वो एक एनर्जी को भूल जाता है, उस पावर को भूल जाता है जो हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है। और उन परिणामों को अगर हम नहीं जान पाते तो हम अपनी विश को जल्दी से जल्दी पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको बाहर का कुछ चाहिए, भौतिकतावाद में कुछ चाहिए, तो सबसे पहले आपको अंतरात्मा से जुड़ना पड़ेगा, अपने आंतरिक रूप से जुड़ना पड़ेगा। काफी बार हम असफलता का प्रमुख कारण विश्वास का अभाव और अंधाधुंध प्रयास भी होता है कि हम किसी न किसी चीज पर बिना सोचे समझे, जाने पहचाने उस पर इस तरीके से विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि वो हमारा एक तरह से पैटर्न बन जाता है और हम उसे जिंदगी में चेंज करना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज जो होती है वो एक अच्छा परिणाम देने के लिए आती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हम अच्छी चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम बुरी चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे जो परिणाम होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ही देकर जाते हैं। अनेक व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वे अपने अवचेतन मन की कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। जब आप जान लेते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तब आपका आत्मविश्वास जाग उठता है। आपको यह याद रखना है कि जब कभी आपका अवचेतन मन कोई विचार स्वीकार करता है, वह तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस काम में वह सभी शक्तिशाली साधनों का प्रयोग करता है और आपके अंतर्मन की सभी मानसिक, आध्यात्मिक प्रिंसिपल को लगाना शुरू कर देता है। यह सिद्धांत अच्छे और बुरे दोनों विचारों के लिए एक जैसा है। इसलिए यदि आप नकारात्मक विचारों के लिए प्रयोग करोगे तो कठिनाई, असफलता, उलझन ही आएगी। यदि आप इसका प्रयोग रचनात्मक विचारों के लिए करेंगे तो आपको मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मन की शांति मिलेगी। बस हमें जानना ये है कि हमें उसके लिए अपनी अंतरात्मा से जुड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कुछ पर्पज उसका रहा है, कुछ उद्देश्य हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम जान जैसे जैसे बड़े होते हैं हम भूलना शुरू कर देते हैं, और उस पर्पज को ना देखकर हम भौतिकतावाद की तरफ लगना शुरू कर देते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्यार भरे हैं तो सही परिणाम मिलना अनिवार्य है। इससे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि असफलता पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको केवल यह प्रयास करना है कि आपका अवचेतन मन आपके विचार या आपकी मांग को अभी सच मानकर स्वीकार कर ले और आपके मन का सिद्धांत शेष काम पूरा कर देगा। चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने डियर नियर को, ताकि हमारे जितनी भी वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो में जो भी लोग जुड़े हैं, जिनको वीडियो अच्छी लग रही है, जिससे सीखते हैं वो कुछ ना कुछ, तो वीडियो पर जल्दी से अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर डाल दें और 1111 जरूर टाइप करें, क्योंकि 111 जो होता है वो हमें ईश्वर से अलाइन करता है। हमारी सभी जो प्रार्थनाएं होती हैं ईश्वर को जानना शुरू हो जाती है जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं। मानसिक दबाव का प्रयोग आपके लिए हमेशा असफलता लाएगा। जब भी आप किसी चीज को बार बार एक चीज पर दबाव देकर उस चीज को सोचोगे तो वो आपके अवचेतन मन पर भी दबाव डालेगा और आपका अवचेतन मन उस चीज को, मैसेज को समझ नहीं पाएगा और वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी विचार अपने मन के अंदर लाते हैं तो सबसे पहले असफलता के कारणों को दूर करें, क्योंकि जब हम असफलता को बार बार सोचते हैं तो असफलता ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड को मिलती रहती है और उसको लगता है कि इस व्यक्ति को असफलता ही ज़्यादा प्रिय है। इसलिए वो इस तरीके से आपके हर कार्य में असफलता लाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे कब आपको कोई कार्य अपना पूर्ण करना है तो आपको ये मान के चलना है कि चाहे वो सफलता आपको अभी मिली नहीं है, लेकिन आपको महसूस करना शुरू कर देना है अपने अंदर।
तो वो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन जो होता है, उसको वो शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। और जब बार बार एक ही रिपीटिशन होता है सफलता के लिए, तो वो एग्री हो जाता है और वो इस पर विश्वास कर लेता है कि आपको सफलता की जरूरत है, और वो सारी चीजें लाना आपकी जिंदगी में शुरू कर देता है। काफी बार हम देखते हैं कि हम बोलते रहते हैं अपने आप से, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो आपको अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, क्योंकि सहयोग नहीं मिलेगा। जैसे एक सैनिक उलझन में खड़ा हो, न तो आगे जाता है न पीछे जाता है। तो दूसरे शब्दों में आप कहीं भी नहीं जाते हो। यदि आप कार में बैठते हैं और 5 मिनट में ड्राइवर से आधे दर्जन से ज्यादा विभिन्न दिशाओं में जाने के आदेश दे देते हो, तो वह उलझन में पड़ जाएगा और शायद आपको ले जाने से इनकार भी कर देगा। ठीक ऐसा ही बर्ताव आप अपने अवचेतन मन से करते हैं, तो वह भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। आपके मन से स्पष्ट विचार होना जरूरी है। आपको निश्चित निर्णय लेना चाहिए ताकि समस्या का निदान हो सके। आपके अवचेतन मन के अंदर निहित असीमित ज्ञान को आपकी समस्या का हल मालूम है, और जब आप उसको एक स्पष्ट मैसेज दे देते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए वर्क करना शुरू कर देता है। और जब आप अपने चेतन मन में स्पष्ट निर्णय ले लेंगे और आपका मन उसके लिए तैयार हो जाएगा, तो आपकी आस्था के अनुरूप वह आपका समाधान देना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें जब भी कोई कार्य करना है या कोई भी विचार अपने अंदर लाना है, या हम चाहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो आपको उसी तरीके की सफलता को महसूस करना शुरू कर देना है और सही मैसेज अपने अवचेतन मन को देना है, ताकि आपके अवचेतन मन को एक अच्छा मैसेज जाए और उसको क्लियरिटी हो, स्पष्टता हो कि अब उसे क्या करना है। और जब उसको स्पष्टता होगी तो वो अपनी कार्य प्रणाली में लग जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी उसका परिणाम लाकर देगा, और जो परिणाम होगा वो आपका 100% सफलता पर खरा उतरेगा। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को अच्छे विचार देना शुरू करें, और अच्छे विचार लाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेट अवस्था में रहना शुरू करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि अपना स्पष्ट रूप से समझ पाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं। क्या आप पैसा चाहते हैं, क्या आप सेहत चाहते हैं, क्या आप संबंध चाहते हैं, क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। जो भी विचार आप अपनी चीज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसका सभी को, अगर आप सभी चीजें चाहते हैं, तो उसकी सफलता सिर्फ ध्यान के अंदर छुपी हुई है। मेडिटेट अवस्था में रहना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें, क्योंकि ध्यान ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब ध्यान आप करना शुरू करोगे तो आपके अंदर सहजता का भाव आना शुरू हो जाएगा, आप अपने विचारों में क्लियर होना शुरू हो जाओगे और आप एक अच्छा मैसेज अपने अवचेतन मन को दे पाओगे, और अवचेतन मन आपको उसी के अनुसार जल्दी परिणाम लाकर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिसको भी अच्छी लगी हो तो वीडियो में अपने प्यारे से कमेंट जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।